सुमन सागर चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं संजीव आलोक हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपको इस चैनल पर लेकर आया हूं, हमारे हृदय में बैठा है मानव। आजकल भ्रष्टाचार के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार तो शुरू से बढ़ रहा है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है? क्या इस भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जा सकता है? इसे हम आप सभी मिलकर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आखिर क्यों? इसकी वजह यह है कि हमारे हृदय में अब दानव ने अपनी जगह ले ली है, और ये दानव जो है हमसे वही करवाता है जो इसकी इच्छा होती है। यानी कि हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ गई है। अब आप कहेंगे कि आवश्यकताएं बढ़ गई है तो हम सभी लोग भ्रष्टाचार करेंगे ही इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। लेकिन क्या यह सही है? यह आप सभी सोच सकते हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है। हम चाहें तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं और भ्रष्टाचार को जो है को बढ़ावा देते चले जाते हैं। इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन देता है? वो हमारे हृदय में बैठा मानव जो है वही हमसे सभी कुछ कार्य करवा रहे हैं। अगर हम चाहें तो इन आवश्यकताओं को सीमित कर सकते हैं, लेकिन वो हम करते नहीं हैं और अपनी दानव की बात को सुनते चले जाते हैं। आज जितने भी इंसान हैं दूसरे के लिए नहीं जीते हैं, वो खुद के लिए जीना सीख गए हैं। उनके हृदय में यही होता है कि हम कैसे जो है अमीर हो जाएं, कैसे दूसरे की संपत्ति को हासिल कर लें। क्या यह सही है? यही दानव है जो हमसे करवा रहा है, जो दूसरे के बारे में सोचने के लिए नहीं, खुद के बारे में सोचने के लिए हमें सिखाता है और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। और हमें ज़रूरत है आज कि उस दानव को अपने हृदय से निकाल फेंकें। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हम सभी को बदलना होगा। जैसे देखिए क्या होता है आज, अगर हमें कहीं भी लगता है कि नहीं उस व्यक्ति से मिलने से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसके पास चले जाते हैं और अपने जो भी रिश्ते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें उस कार्य को करने के लिए बाध्य करते हैं जो वो कर भी देते हैं, क्योंकि उन्हें संबंध का एक दायरा होता है। उन्हें लगता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम एक व्यक्ति हमसे नाराज़ हो जाएंगे, और नाराज़गी से बचने के लिए आपके जो कार्य अनुचित भी होते हैं उसे वो कर देते हैं। यहाँ भी हमारा स्वार्थ छिपा हुआ होता है, लेकिन इस स्वार्थ से बचिए और अपने सगे संबंधियों को भी जो है जाइए, मिलिए, हृदय से मिलिए, लेकिन उनसे कोई कार्य के लिए उन्हें बाधित नहीं कीजिए, मौका का फ़ायदा नहीं उठाइए और जहाँ तक हो सके परोपकार करना सीखिए, जहाँ तक हो सके दूसरे की भलाई कीजिए। तो हम लोग ये करते नहीं हैं, कहते हैं इससे हमारा क्या, इससे हमारा बहुत सारा फ़ायदा है। फ़ायदा यह है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस सृष्टि पे तो कुछ हासिल नहीं करते हैं, लेकिन मन की शांति जो हमें मिलती है उसे कोई धन दौलत पूरा नहीं कर सकता है। वो आप महसूस कर सकते हैं अगर आप शांति से अपने एकांतवास में जाइए और सोचिए कि आपने क्या खोया और क्या पाया है। तब आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, कोई परोपकार का कार्य नहीं किया है, किसी की मदद नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि हमारे हृदय में बैठा दानव हमें ये कभी करने के लिए तैयार नहीं होने देता था, और हम वही कार्य कर रहे थे जो दानव हमसे करवा रहा था। इसलिए हम आप सभी को चाहिए कि परोपकार की भावना को अपनाएं और एक दूसरे की मदद करें। तभी स्वतः यह जो है भ्रष्टाचार हमारे देश से समाप्त हो जाएगा। हम सभी अपनी आवश्यकताओं को कम कर दें और एक चीज़ का खास ख्याल रखिए कि अगर आपके सगे संबंधी मित्र कोई भी परिचित उच्च पद पर हैं और आपकी ज़रूरत उनसे है तो उनसे मिलिए अवश्य, हृदय से मिलिए, लेकिन अपने आत्म स्वार्थ के लिए नहीं मिलिए। उनके पास जाइए ज़रूर, लेकिन अपने कार्य को करवाने के लिए नहीं जाइए। उन्हें उस कार्य के लिए बाध्य भी मत कीजिए, उन्हें निष्पक्ष तौर पे कार्य करने दीजिए। तभी हम आप सफल हो पाएंगे। अपने हृदय से इस दानव को निकाल फेंकिए,
तभी हम लोग एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। और अपने ज़रूरतमंद इर्द गिर्द नज़र डालिए, बहुत सारे ऐसे सारे लोग होंगे जो जिनकी आवश्यकताएं बहुत है, बेचारे दिन रात कमाई करते हैं लेकिन उनका घर का गुजारा नहीं होता है। तो हो सके जो हमारे अनुचित कार्य में खर्च होने वाले पैसे हैं, उस पैसे को उन तक पहुंचाएं। उन्हें अगर कार्य नहीं मिल रहा है तो उन्हें कोई कार्य दिलवाएं, और जहाँ तक हो सके गरीबों की मदद कीजिए। अगर आपको कहीं भी भूखे व्यक्ति नज़र आ जाएं, उनके लिए जो है 2 वक्त की रोटी, हो सके तो अपने घर से ही या किसी अपने दोस्तों से कहकर, परिचितों से कहकर, उन्हें कार्य करवाकर उन्हें श्रम करने के लिए प्रेरित करें। और उन्हें श्रम करवाने के लिए कहीं न कहीं, अगर मान लीजिए आपके किसी मित्र के यहाँ कोई जगह खाली है तो वहाँ उन्हें रखवाइए। ये परोपकार का कार्य हुआ, ताकि वो अपने मेहनत से 2 वक्त की रोटी को खा सके, जुगाड़ कर सके। और इससे ये होगा कि आप अपने हृदय में जब शांति से सोचिएगा तो लगेगा कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आइए आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि अपने हृदय से इस दानव को निकाल फेंकेंगे। और इस हृदय को निकाल फेंकने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को बदलें। और बदलने के लिए आवश्यकता है कि हर दिन हम यही सोचें कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जो अनुचित है। फिर देखिए ये दानव स्वतः हमारे हृदय से कहीं दूर चला जाएगा। और फिर हम सभी जो है कि परोपकार की भावना को लेकर एक नए समाज की स्थापना करेंगे। आपको हमारा यह चैनल सुमन सागर कैसा लग रहा है, यह आप अवश्य बताएं। आगे भी हम आपके लिए जो है ज्ञानवर्धक और प्रेरक वीडियो लेकर आते रहेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमने एक प्रयास किया है, आगे जो है कि हम बहुत सारे तीर्थ स्थल पर जाएंगे जहां आपको जो है उनके बारे में जानकारियां साझा करेंगे। और साथ ही हमारी योजनाएं ये भी है कि बहुत सारे लेखकों से हम बातचीत करेंगे। उसके बाद सेलिब्रिटी कलाकार है, उनसे आपकी बात करवाएंगे, जो कि सीधा वीडियो के माध्यम से होगा। आपको अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे सुमन सागर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको अपने फ़ोन पर एक जगह दिख रहा होगा घंटी जैसा, जिससे इस आइकॉन को अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपको बिना रुकावट हमारे चैनल के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप कृपया चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि सुमन सागर के वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। इसी के साथ संजीव आलोक का नमस्कार।